आईपी सिंह सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि राम से दूरी लेकिन परशुराम पर इतना ज्यादा लगाव। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान विष्णु के वो अवतार है। और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं जो रामचरितमानस या रामायण जानते हो, जानते हैं कि भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतार थे। तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भगवान परशुराम की प्रतिमा और मंदिर का अनावरण हुआ है। कल लाखों की संख्या में ब्राह्मण समाज शामिल हुआ और उस कार्यक्रम में शंखनाद के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी उस पूजन में शामिल हुए। लाखों लोग आए और ये बदलाव की जो आंधी चल रही है, मैं आपको ध्यान दिलाना यही बदलाव तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि लखनऊ से दूरी अयोध्या की कितनी है। लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है, पहले ये बता दीजिए, फिर मैं और मेहमानों के पास भी जाऊंगी। जी जी बताइए, सवाल पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है कि आपको जाने में वक्त लग गया, लेकिन परशुराम पे आप मेहरबान हैं और आप पूजा कर रहे हैं, तो हम तो समझ रहे हैं कि आप ब्राह्मण वोट को साध रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब परिवार 2 दशक से मां भगवती का पूजन करते हैं, नवरात्रि का व्रत रहते हैं, मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घूम फिर कर अयोध्या, मथुरा और काशी में उलझा कर रखना है। लेकिन ये महंगाई जो 350 रुपए का सिलेंडर, 1000 रामलला के दर्शन कब करेंगे? मैं तो सीधा से सवाल पूछ रही थी, वो जो दूरी में पूछ रही थी, रामलला के दर्शन कब करेंगे? 120 रुपए हो गया, इस पर चर्चा। आप राम परशुराम को क्यों बांट रहे हैं? राम से दूरी क्यों, रामलला से दूरी क्यों? कहा गया है हिंदू धर्म की 33 कोटि देवी देवता है। हाँ। हम तो गांव में डीह बाबा को भी पूछते हैं, माँ काली को पूछते हैं। हम तो माँ लेकिन राम के पास नहीं जाते हैं ना सर, राम के पास नहीं जाते हैं। काम को बीजेपी और संघ परिवार करता है। मतलब आपको समझ में आ गया कि अब राम के पास जाएंगे तो फायदा नहीं मिलने वाला है, परशुराम के पास चलते हैं। मैं सीधे चलती हूँ जफर इस्लाम के पास, प्रवक्ता है बीजेपी के। जफर इस्लाम, ये राम परशुराम का वाकई बंटवारा हो रहा है क्या? आपके हिसाब से क्या समझ में आ रहा है? समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, सत्ता की भूख, खोखले चेहरे, मुखौटा पहनकर ये वोट के लालच में इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां तक समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की एक एक जनता जानती है कि MY कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, MY, तो क्या इन्होंने ये कॉम्बिनेशन को नहीं MY कॉम्बिनेशन को क्या इन्होंने M को हटा दिया है? ये बड़ा सवाल है। इसलिए कि जिस तरह से बात कर रहे हैं तो उससे तो लग रहा है कि ये मुखौटा पहन के ये काम कर रहे हैं। आज अभी ये सबसे बड़े हिंदू बनना चाहते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। मुस्लिम आप ही कहते रहे हैं, बीजेपी हमेशा कहती रही है कि ये रामलला का दर्शन करने नहीं जाते हैं, लेकिन आज ये रामलला का दर्शन करे ना करे परशुराम के पास जा रहे हैं। एक मिनट जरा आप सवाल कर लीजिए, फिर लोगों को मौका दीजिए जवाब देने का। फौरन सवाल पे सवाल कीजिएगा। ये सवाल आप ही से था। हाँ, तो बार बार सवाल पे नहीं, एक मिनट, नहीं, सवाल करके थोड़ा समय दीजिए, जवाब दे। अरे चुप रहिए, मेरे और भी मेहमान हैं, मुझे सबके पास जाना है। सब मेरे मेहमान हैं, मुझे सबके पास बारी बारी से जाना है। मैं बीच में किसी को नहीं इंटरप्ट किया, इसलिए जरा इनको बताइए कि शांति से, इतना घबराइए मत, जमीन खत्म हो गई है, उछलिए मत ज्यादा प्रदेश की जनता के। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए ये सब निखौटा है, हर लोग जानता है कि इनका अरे भाई सिंह साहब चुप रहिए ना, थोड़ा देर बाद में बोल लीजिएगा, मौका मिलेगा। आप मुखौटा पहन के यहाँ बैठे हैं, कभी तक तो देखा नहीं कभी कि आप कभी गए हुआ ब्राह्मण समाज की बात करते हो। देखिए प्लीज एक एक करके फिर मैं दूसरे मेहमान पे शिफ्ट हो जाऊंगी। प्लीज एक एक करके, हमें मुद्दे पे बात करनी है। लुभाने का काम कर रहे हैं, कब मुस्लिम समाज को लुभाने का काम करिएगा, कभी और कुछ करने का। हकीकत यही है कि आप जमीन खिसकी हुई है, आप हार रहे हैं बुरी तरह से, तो आप इस तरह आपको बिठाया बीजेपी ने। आप हिंदुत्व के लिए हम अरे भाई
हम हिंदुत्व के लिए बोलने के लिए पर्याप्त नहीं, आप काहे के लिए बोल रहे हैं? नहीं, तो आप बोल दीजिए, ठीक है। चलिए, आप दोनों बोल अगर बहस दीजिए, कर रहे हैं आप तो मैं बोल सीधे दीजिए। बीएसपी के पास जा रही हूँ। बीएसपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं धर्मवीर चौधरी। धर्मवीर चौधरी जी, हमने बचपने से सुना है, हमने चुनावी माहौल में हमेशा यही सुना है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ता जाएगा। कह दीजिए। लेकिन हाथी और ब्राह्मण का जो कॉम्बिनेशन है, अब उसमें अब कहां समाजवादी पार्टी घुस चुकी है? नहीं माँ जी, नहीं, ये गाय और गिरगिट की पूजा करने वाले लोग, हाँ। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लोग, ये अब तक गाय की पूजा करते थे। अब मैं कहूंगा कि ये गिरगिट की भी पूजा करने लगेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चेहरे और चाल और चरित्र से ये एक गाय गिरगिट आप एक साथ मत कीजिए प्लीज। राम भक्तों पर, गाय गिरगिट को एक साथ मत लाइए। जो राम, नहीं, मेरी नजर में दोनों जानवर हैं, मेरी नजर में दोनों जानवर हैं, गिरगिट भी और गाय भी। मुझे बोलने दीजिए आप। तो ये गाय और गिरगिट की पूजा करने वाले लोग, हाँ। ये वो लोग हैं जो एक राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं और एक भगवान परशुराम के वंशजों को 700 से ज्यादा हत्याएं करवा देते हैं उत्तर प्रदेश में। आज इनकी जमीन खिसकी हुई है तो इनको भगवान परशुराम याद आ रहे हैं, इनको गाय याद आ रही है, मायावती कहती थी कि एकाधिकार है उनका ब्राह्मणों पर, और हमने देखा भी कि चुनाव परिणाम में उनके साथ ब्राह्मण गया तो उनकी सरकार बनी। आज सर प्रबुद्ध सम्मेलन होगा या ब्राह्मणों की बात उस तरीके से होगी? अरे मैडम, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं आप ही से पूछ रही हूं। बोलती रहेंगी, मैं आप ही से पूछ रही हूं। आप खराब करेंगी। सवाल पूछना मेरा काम है और मैं वही कर रही हूं। मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, जब से आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन हमने सफल कर दिए 75 जनपदों में, हाँ। तब से इनकी बौखलाहट बढ़ गई दोनों पार्टियों की। और ये जो है, कभी अपने ब्राह्मण मंत्रियों को बुला के कोई मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने ईमानदारी से बीजेपी की सरकार ने काम ब्राह्मणों के हित में किए होते तो इनको ये जो है इस तरीके की बातें नहीं करनी पड़ती। और ये जो समाजवादी पार्टी है, ये कब से ब्राह्मणों की जो है पहरेदार बन गई।